हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है मैथ की। मैं इस वीडियो में आपको टोटल 10 जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाने वाला हूं। तो आप ना इस वीडियो में जब देखोगे तो पता चलेगा सर कि 2 नंबर वाला कैसा कैसा सवाल आएगा, ताकि आपके अंदर एक बहुत बड़ा वाला कॉन्फिडेंस पैदा होने वाला। आपको पता है ऑब्जेक्टिव तो एकदम यूं ही चुटकियों में हल करते हो, बाकी 2 नंबर वाला सवाल भी तुम लोग चुटकियों में हल करने वाले हो, है ना। बस जरूरत है आपको प्रैक्टिस करने की। तो पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हो तो लाल वाला बटन को जल्दी से कलर चेंज करो, यानी कि प्रेस करके इसको सब्सक्राइब करो और घंटा वाला बटन दबा करके ऑल पर प्रेस करना, ताकि मेरा इन्फॉर्मेशन आपके पास जाएगा। बाकी वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, पूरी वीडियो को देखेंगे और हर क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करेंगे। नहीं बनेगा तो फिर मुझे कमेंट करना, लेकिन यहाँ पे मैं पूरा सवाल को प्रूव करके बनाने वाला हूँ। सबसे पहले आपके पास सवाल दिख रहा होगा आपके चित्र के, ठीक है ना। किसी बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर है एवं इसके आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो तो बेलन की ऊंचाई क्या होगा। बहुत ही अच्छा सवाल। ओके, अब देखिए, जब भी आपके पास सवाल दे दिया जाएगा ना, जब भी सवाल देगा कि बेलन का वक्र पृष्ठ दे देगा सवाल में, या आयतन दे देगा, या तो फिर क्या बोलते हैं उसको, पूर्ण पृष्ठ दे देगा, तो समझना कि उसी फॉर्मूला से कुछ ना कुछ हमको ज्ञात करना है। अब देखो, त्रिज्या दिया हुआ है और आधार की ऊंचाई निकालना है। तो पहले जो जो चीज दिया हुआ रहेगा उसको पहले लिखेंगे। एग्जाम में लिखेंगे कैसे, पहले जो जो चीज दिया रहेगा उसको पहले छापेंगे, ठीक है ना। तो क्या दिया, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो मुझे लिखना है, यानी कि क्या है, सिलेंडर का जो है सरफेस एरिया दिया हुआ है, ठीक है ना। तो लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ। देखो भाई, मेरा राइटिंग थोड़ा सा यहाँ पे डिजिटल में थोड़ा सा गड़बड़ है। ओके, तो कवर करना, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है। क्या क्षेत्रफल दिया हुआ है, 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, और यहाँ पे त्रिज्या दिया हुआ है इसकी त्रिज्या दिया हुआ कितना, 14 सेंटीमीटर। ओके, तो बोलता है बेलन की ऊंचाई निकालना है। क्या निकालना है, ऊंचाई निकालना है। तो अब ऊंचाई निकालना है तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे लिख देते हैं ऊंचाई बराबर वाट। ओके, चलिए तो लिखते हैं यहाँ पे, यही फॉर्मूला लिखेंगे। क्या लिखेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, चूंकि है ना, इसलिए बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। देखो, अब क्या करना है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल लिख दिया मैंने। फॉर्मूला क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई 2 पाई आर एच। क्या होता है, 2 पाई आर एच। तो यहाँ पे दिया हुआ क्या, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है, मुझे क्या लिखना है, फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच, ठीक है। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, आयतन का होता है पाई आर स्क्वायर एच, और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है। अब यहाँ पे देखें, मेरे पास वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है 1760, 2 पाई का वैल्यू 22/7, त्रिज्या कितना दिया हुआ 14, तो लिख लेंगे 14, और ऊंचाई तो हमको निकालना है जी। पहले काटते हैं, अगर कट जाएगा तो ठीक है। देखिए 7 दूना 14, है ना। अब मैं क्या करूंगा ना, एच निकालने के लिए क्या करेंगे, 1760 जो दिया हुआ बटे में ले जाएंगे, 2 गुना 22 गुना 2। तो पहले छोटा छोटा सा करता, अच्छा 22 से कट जाएगा, 22 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा, 176 है ना, बिल्कुल 22 से कटेगा। तो 22 को हम 8 से काट सकते हैं, 22 8 176 होता है, और 0 हो जाएगा यहाँ पे। 2 को काटेंगे कितना होगा, 40 हो जाएगा, और फिर 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 20। लो भाई, हमारे पास आंसर आ चुका है। इसलिए ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो देखिए, इस तरह का आपको सवाल बनाना है, इस तरीके से सवाल बनेगा, तब जाके आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर आएगा। ओके, तो मेरे ख्याल से आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से, है ना। तो अब हम इसी तरीके से आगे सवाल बनाएंगे और इस तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो चलिए, सवाल नंबर हम आपको 2 दिखाते हैं, कैसा कैसा सवाल है, तब आपको लगेगा। देखिए सवाल नंबर 2 देखिए क्या बोलता है, एक्स वाई में क्या करना है, एक संबंध बताना है, एक संबंध स्थापित करना है, और आपको बताना है ये संबंध स्थापित करने के लिए बात क्या करना है, हमको बताना है कि जो पॉइंट दिया हुआ ना, ये जो बिंदु दिया हुआ है, इस बिंदु से इन दोनों की समदूरस्थ है, समदूरस्थ है या नहीं है, इसके बारे में आपको क्या करना है, बताना है। चलिए भाई देखिए, समदूरस्थ पहले कहते हैं किसको, ये देखते हैं। ओके, समदूरस्थ हमको बताना है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। समदूरस्थ कैसे कहते हैं, तो हम एक यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक, एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे मानते ये वाला हमारा ए है, ये हमारा बी है, और इसको
3 6 ए को मानेंगे और बी को मानेंगे -3 और 4। और यहाँ पे पॉइंट है, क्या है, एक्स और वाई, ये पॉइंट जो दे रहा है बिंदु। अब समदूरस्थ का मतलब हुआ, इसको सी मान लेते हैं, ठीक है ना। समदूरस्थ का मतलब हुआ कि ये AC की जो दूरी है ना, ये BC की दूरी के बराबर है। समदूरस्थ का ही मतलब होता है कि AC की जो दूरी है वो BC की दूरी की क्या है, बराबर है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले समदूरस्थ है स्थापित करना है। तो समदूरस्थ का मतलब होता है कि AC और BC जो है बराबर होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि यह क्या है, समदूरस्थ है, ठीक है। चूंकि यह समदूरस्थ है इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, AC बराबर BC, है ना, यानी कि AC की दूरी अब बराबर BC की दूरी। समदूरस्थ में दोनों दूरी बराबर होता है। अब फॉर्मूला आपको पता है, x1 - x2 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो देखिए हमको x से दिया हो ना, इधर से चलेंगे। तो x1 मानते हैं x को और x2 मानते हैं 3 को। तो x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y -6 हो जाएगा, y1 - y2 का होल स्क्वायर। देखिए मैंने यहाँ पे कर दिया होल स्क्वायर। BC कितना होगा, तो BC को ले जाएंगे y माइनस, है ना, x1 - x2 होता है ना, तो ये x1 हो गया तो x2 मानेंगे इसको। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 3 जो है माइनस में होता है। फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला में x1 - x2 होता है, यहाँ पे 3 माइनस में है तो प्लस हो जाएगा। और y1 - y2, तो 4 का कर दिया मैंने स्क्वायर। अब मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ रूट में है ना, तो दोनों तरफ कर देंगे स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, है ना। वर्ग करने पे लिख देते हैं यहाँ पे, अच्छा पहले काट लेते हैं। वर्ग करेंगे, कैसे करेंगे वर्ग करने पे लिखते हैं डायरेक्ट यहाँ पे, वर्ग करने पर, ठीक है। तो वर्ग कर देंगे तो ये जो स्क्वायर क्या होगा, ये जो रूट क्या होगा, स्क्वायर से रूट कर, जैसे ही वर्ग करेंगे रूट का होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास बचेगा क्या, x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 6 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे x + 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर। वर्ग किए तब, चलिए जी अब देखते हैं, नीचे देखते हैं इसको। तो अब हमको a + b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, है ना। देखते हैं a स्क्वायर, है ना, a स्क्वायर प्लस b कितना है, 3 है ना, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 करते हैं, डायरेक्ट करते हैं। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस -2ab मतलब 3 दूना 6x हो गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। अब -2ab करेंगे। अच्छा यहाँ देखते हैं, y स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर कितना होगा 36 और -2ab, 6 दूना 12y। अब इधर वाला भी करते हैं, इधर वाला भी a + b का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे, है ना, इधर भी तोड़ते हैं। देखिए यहाँ लिखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होगा प्लस 2ab मतलब 6x हो जाएगा। यहाँ देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 4 का हो जाएगा 16 -2ab, तो 4 दूना 8y हो गया ना। ये सब आ गया मेरे पास। देखो दोनों तरफ x है, तो हम दोनों तरफ x को क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। ऐसे यहाँ से क्या करेंगे, काट देंगे। और वाई स्क्वायर देखो इधर भी है, इधर भी वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो मेरे पास बचेगा क्या, मेरे पास क्या बचेगा, अब देखते हैं मेरे पास क्या क्या चीज़ बच रहा है। देखिए 9 है और 36 है, तो 9 6 कितना हो जाएगा 15 यानी कि 45 -6x -12y। इधर क्या बच रहा, इधर 9 और 16 कितना हो गया, 9 6 15 25 हो गया, है ना। और प्लस 6x हो जाएगा -8y हो गया। क्लियर है। अब हमको क्या करना है, एक साइड करते हैं, सबको एक जगह कर लेते हैं, मतलब एक जगह जो अरेंज कर लेते हैं इसको। x y को एक तरफ करते हैं, ठीक है। अब बाकी सबको एक तरफ करते हैं। देखिए मैंने a - b का होल स्क्वायर निकाला, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। यहाँ भी देखा निकाला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, ठीक है ना। 6 का स्क्वायर 36 होता है यहाँ पे, 6 दूना 12। फिर देखो a + b का होल स्क्वायर यहाँ पे है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab, तो 3 दूना 6 हो गया। यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। यहाँ पे x इधर भी है, इधर भी x में काट दिए, y कट गया। मेरे पास 9 और 36 कितना हो गया, 45 हो गया, -6x हो गया -12y। इधर क्या आ गया, 9 और 16 25 प्लस 6x -8y। अब क्या करना है, सबको एक तरफ, ये x वाला को एक तरफ कर लीजिए। तो देखिए ये 25 को इधर भेजते हैं, ये सबको उधर भेजते हैं, ठीक है, सबको उधर भेजते हैं। देखिए 6x है, लिखेंगे इधर लेकिन भेज रहे उधर, मान लो ऐसा। ये 6x उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 6x हो जाएगा। मतलब साइन चेंज होना मांगता है। 12y माइनस में तब जाके क्या बनेगा, प्लस 12y। अब देखो ये 25 को इधर भेजेंगे, तब 25 प्लस जाके क्या बनेगा, माइनस। लिखा रहा है इधर, लेकिन समझिए कि इधर भेजा दिया। क्यों, क्योंकि यार
इसको बनाने से मतलब है, ठीक है ना। अब देखो 6 6 कितना हो गया 6, अच्छा नीचे हो जाएगा, नीचे जगह तो यहाँ पे कम बच रहा, चलिए जगह हो जाएगा 6 6 12 100 हो जाएगा। और वाई देखिए 12 वाई में से 8 वाई घटा देंगे, कितना वाई बचेगा 4 वाई बचेगा। और यहाँ पे 45 में से 25 घटाओ, देखो 5 में से 5 गया 0 20, है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे चाहो तो आप 4 कॉमन निकाल लो, 4 निकाल लो कॉमन, तो 4 तिया 12, यहाँ पे कितना बचेगा 20, देखो 4 5 20, कितना आ गया मेरे पास 3x + y = 5, यही है इसके बीच के संबंध। क्या हो गया x से y बीच का संबंध यही है, 3x + y = 5। क्लियर है, समझ में आया। इसको स्क्रीनशॉट ले लो और तुम लोग इसको बनाने की प्रैक्टिस करो। चलो आगे सवाल पढ़ते हैं। एक वृत्त की त्रिज्या, एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, उसके चाप की लंबाई क्या होगी जो वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, चलिए हल करते हैं। क्या दिया हुआ, वृत्त की त्रिज्या दिया ना, वृत्त की त्रिज्या देखिए भाई साहब, त्रिज्या मतलब रेडियस, है ना, कितना दिया हुआ 21 सेंटीमीटर, और थीटा कितना दे रहा, थीटा दे रहा 60 डिग्री। क्या निकालना है, चाप की लंबाई, इसलिए चाप की लंबाई, इसका फॉर्मूला होता बाबू, क्या होता है, थीटा बाई 180 पाई आर। ठीक है, थीटा बाई 180 पाई आर फॉर्मूला होता है। तो थीटा कितना हो गया, थीटा बाई 180 पाई आर। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाई 180 पाई आर। अब क्या करेंगे, इसका हम वैल्यू पुट करते हैं। इसका अगर वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आंसर ऑटोमेटिक, हमारा आंसर जो यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए इसका फॉर्मूला पुट करते हैं, देखते हैं इसका क्या 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 फार्मूला का आंसर आने वाला है। ओके, तो देखिए यहाँ पे थीटा कितना है जी, थीटा है हमारा 60, और ये हो गया 180, पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7, और ये आर कितना दिया हुआ है 21 दिया हुआ है। अब क्या करना है, अब तो इसको सीधा सीधी क्या करना है, काट देना है, एकदम काट के क्या करना है, अलग कर देना है, काट के अलग कर दीजिए। तो मेरे पास देखिए 60 से कटेगा ना, 0 0 काट दिया, 6 तिया 18, 7 से काट दो 7 तिया 21, और फिर देखो ये 3 3 भी कट गया, क्या बचा मेरे पास 22, इसलिए तो 22 सेंटीमीटर आ गया ना, 22 सेंटीमीटर, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, चाप की लंबाई 22 सेंटीमीटर, आंसर हो गया। देखिए ऐसा ऐसा सवाल मिलता है 2 नंबर वाला, हालांकि ये तो ऑब्जेक्टिव में भी मिलेगा आपको देखने को, लेकिन वही ऑब्जेक्टिव को अगर अच्छे से पढ़ते हैं तो 2 नंबर का सवाल इस तरह से लिख के आप बना सकते हो ना, तो कितना फायदा हो रहा ना यार, एकदम मैथ तो एकदम यूं ही आपको मिलेगा। तो मतलब देखा जाए कि 15 आपको मैथ में 30 क्वेश्चन मिलेगा 2 नंबर वाला, 30 क्वेश्चन, 30 में मात्र 15 क्वेश्चन बनाना है, कौन नहीं बनाएगा, 15 क्वेश्चन छोड़ दो, नहीं आता तो हल्का हल्का बना लेंगे, है ना। तो 15 सवाल बनाएंगे, 15 दूना 30 नंबर इधर से मिल जाएगा, और 50 नंबर ऑब्जेक्टिव का, 80 नंबर तो यूं ही रखा हुआ है यार तुम लोग के लिए, तो फिर भी रोते हो तुम लोग, मैथ नहीं आता है। एक बक्से में 4 लाल गेंद है, 6 काली गेंद है, तो लिखते हैं लाल गेंद, ये प्रायिकता है, लाल गेंद कितना है बराबर 4, और काली गेंद, काली गेंद गेंद कितना है 6 है, तो कुल गेंद की संख्या है ना, कुल गेंद की संख्या कितना हो गया 6 4 10 हो गया। क्या बोला गया, एक बक्से से एक यादृच्छिक यानी कि रैंडमली निकालते हैं, तो काले रंग की गेंद होने की क्या प्रायिकता है भाई, बहुत ही आसान सा सवाल है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं काले रंग गेंद होने की निकालने की प्रायिकता बराबर, इसलिए काले रंग हाँ काले रंग गेंद, काले रंग की गेंद, अपने भाषा में काले रंग की गेंद निकालने की प्रायिकता, देखो यार थोड़ा सा राइटिंग वाइटिंग तुम लोग समझ जाओ, ठीक है ना मेरी बात को। फॉर्मूला क्या होता है, NE/NS, ये होता है जी। NE किसको बोलते हैं, जो हमसे सवाल पूछा जा रहा, काले गेंद कितना पीस है 6 पीस है, और NS कितना है, जो टोटल होता है वो NS होता है, सॉरी 6/10, काटा पीटी कर दो तो कितना आ जाएगा, काटा पीटी करेंगे तो 3 दूना 6 या 5 दूना 10 हो गया। ये सब सवाल, हालांकि ये तो ऑब्जेक्टिव में भी आपको मिलेगा, तो कितना मजा आ रहा ना। चलिए आगे पढ़ते हैं। किसी शंकु के आधार की त्रिज्या दिया हुआ है और उसकी ऊंचाई दी हुई है, ठीक है, तो इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है बाबू, πr/l होता है ना। चलिए तो हम यहाँ पे इसको देखते हैं, यहाँ पे शंकु की त्रिज्या यानी कि r, रेडियस कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, और इसकी ऊंचाई जो दिया हुआ है
14 सेंटीमीटर। लेकिन फॉर्मूला में पाई आर एल होता है, तो एल हमको निकालना पड़ेगा ना, इसलिए एल बराबर, तो एल कैसे निकालेंगे, एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर का ओवर रूट, ऐसे करना पड़ेगा तब निकलेगा एल। तो एच कितना है 14 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 होता है ना, बिल्कुल। और 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 होगा। इन दोनों को जोड़ो तो कुछ और आ रहा ना, चलो यहाँ देखते हैं। 9 6 15, 9 4 13 14, 245। इसका अगर वर्गमूल निकालोगे तो लगभग आपका वर्गमूल आएगा 15.6 के आसपास, लमसम में है ना, 15.6 के आसपास में इसका वर्गमूल निकलेगा। इसलिए निकालते हैं शंकु, क्या बोल रहा, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। पूर्ण का फॉर्मूला अलग होता है, वक्र का फॉर्मूला अलग होता है ना। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है फॉर्मूला, पाई आर एल। अब बैठा लीजिए, पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू कितना दिया हुआ 7 और एल का वैल्यू 15.6, काटा पीटी कर दो तो 22 गुना 15.6, इसको जब गुना कर दोगे आप तो लगभग 343 है ना, से पॉइंट में आएगा, लगभग हम करते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, 343 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो ये अप्रोक्स में आएगा, डोंट वरी, इसके आगे पीछे पॉइंट के आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। आप 15.6 के बाद एक दो डिजिट और भी लिख सकते हो यहाँ पे, जो इसका वर्गमूल निकल रहा है। फिलहाल ये भी हमारा राइट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं, लगभग में हमारा आंसर आएगा। चलिए देखिए सवाल, अब आ गया हमारे पास कौन सा सवाल, लगता त्रिकोणमितिक सवाल आ गया जी, बिल्कुल सर जी। देखिए सिद्ध करने के x से बराबर ये दे रहा और y बराबर दे रहा, बोलता सिद्ध कीजिए कि ये वाला है ना। तो यहाँ पे x से बराबर क्या दिया हुआ है, a sin थीटा प्लस b cos थीटा, ओके। और y बराबर क्या दिया हुआ बाबू, a cos थीटा माइनस b sin थीटा, समझ में आ रहा ना, ये दिया हुआ है। अब मुझे ये सिद्ध करना है ना जी, मुझे इसको सिद्ध करना, तो इसको सिंपल सा करना क्या है ना, इसको हमको उतार लेना है, हमको क्या ले, इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर, ये हमको बोल रहा एक्स क्या बोल रहा। अब देखो अभी हमको ये लाना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लाएंगे, ठीक है ना। तो हम देखो एक्स का वैल्यू ये दे दिया, वाई का वैल्यू ये दे दिया, तो जहाँ पे एक्स है वहाँ पे लिख देंगे ए sin थीटा प्लस बी cos थीटा का स्क्वायर, हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जगह पे मैंने पूरा लिख लिया, वाई कितना है, वाई ए cos थीटा माइनस बी sin थीटा का होल स्क्वायर, हो गया। चलिए जी, अब हमको ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला इसको तोड़ना पड़ेगा, थोड़ा सा ही होगा दिक्कत। तो ए स्क्वायर लिखते हैं डायरेक्ट, है ना, ए स्क्वायर तो पूरा इसको ए पर भी होगा और sin स्क्वायर भी होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो कॉस बी स्क्वायर और कॉस स्क्वायर, ये पूरा मतलब ये जो बी कॉस मिलके बी बन रहा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 और ए कितना है, ये पूरा देखो ये ए है और इंटू बी कितना है, ये देखिए इतना बी है। अब फिर हम निकालेंगे, इधर वाला निकालेंगे, इधर वाला नीचे लिखते हैं, ठीक है ना, ये वाला इसका नीचे लिखते हैं, यहाँ से लिखते हैं ए स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कहाँ गया भाई, बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 और ए और बी, बी कितना है बी साइन, अरे यार बी साइन है, ठीक है, बी साइन थीटा। तो ये देखो 2ab ये वाला प्लस में और 2ab देखो माइनस में, कट गया, ये पूरा कट जाएगा, पूरा यहाँ पे कट जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या बच रहा, ए साइन स्क्वायर और बी कॉस स्क्वायर, ठीक है, ये बच रहा। यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे हमको कुछ करना पड़ा। अच्छा यहाँ देखो ए कॉस स्क्वायर और यहाँ पे बी साइन स्क्वायर, तो हम एक जगह कर एक ए वाला को एक जगह करते हैं, ठीक है ना, ए स्क्वायर हम लेते हैं कॉमन, ए वाला ये वाला और ये वाला, ठीक है ना, ये ए साइन स्क्वायर और ए कॉस स्क्वायर, तो ए स्क्वायर निकालिए बाहर, तो क्या बचेगा ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, हो गया। चलिए अब देखिए बी स्क्वायर ये वाला और ये वाला निकालते हैं बाहर, निकालिए तो क्या मेरे पास बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, हो गया ना। अब देखिए बाबू आपको पता है ना इसका फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और बी हो गया गुना इसका भी क्या होगा 1, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। तो लिख सकते हैं यहाँ पे हम नीचे क्या करेंगे दर्शा देंगे, इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या हो गया प्रूव्ड हो गया,
समझ में आ रहा? तो ये सवाल आपको बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा है हल्का सा, लेकिन कुछ नहीं है, बस आपको लॉन्ग थोड़ा सा बन जाता है, लेकिन कुछ है नहीं इस सवाल में, कुछ जान नहीं है। सवाल देखिए, द्विघात सूत्र का प्रयोग करना है और इसका जो हल निकालना है। चलिए जी निकालते हैं हम हल। क्या दिया हुआ द्विघात समीकरण जो मेरे पास दिया हुआ है, समीकरण क्या दिया हुआ समीकरण, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 35 बराबर 0 दे दिया। यहाँ पे ना, यहाँ पे a बराबर कितना दिया है, a किसको बोलेंगे, यहाँ पे a1 दे दिया है ना, अब b जो है 12 है और c कितना है 35 है। तो इसलिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, फार्मूला से x से बराबर। क्या फार्मूला होता है, द्विघात का फार्मूला होता है, द्विघात सूत्र का फार्मूला होता है x से बराबर, लिखेंगे यहाँ पे x से मतलब वही द्विघात सूत्र है। क्या माइनस बी प्लस माइनस ओवर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। देखिए इस फार्मूला पर बैठाइएगा हम लोग। तो माइनस बी कितना है, बी कितना है देखो तो 12 है ना। बस जैसे जैसे दिया है ना फार्मूला, इसके अकॉर्डिंग क्या करना है हमको, बस इसको एकदम आराम से बैठा देना है, तो बैठ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना जी। बी का वैल्यू कितना 12 हो गया, प्लस माइनस, अब देखो बी का कितना स्क्वायर 12, बी कितना 12, 4, ए कितना है, ए हमारे पास 1 है और सी कितना है 35 है, बाई 2a, 2 गुना 1, तो -12 हो गई। अच्छा ये देखिए 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 12 का स्क्वायर 144, रूट के अंदर मैं बना रहा हूँ। अब 35 चौक 5 चौक 20, 4 12 13 14 140, और ये कितना है 2 एकम 2, फिर देखो नीचे -12 हो गया, प्लस माइनस 144 में से 4 140 घटेगा तो 4 बचेगा, रूट 4, चलो मैं लिख ही देता हूँ, 2 एकम 2, तो क्या आ गया -12 प्लस माइनस रूट 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है ना। चलिए भाई आ गया। अब देखो इसलिए अब हम x का 2 वैल्यू निकलेगा, अगर x का वैल्यू अगर हम निकालते हैं -12 और -2 लेते हैं, ठीक है, पहले माइनस लेते हैं या प्लस जो भी ले सकते हैं, तो कितना आ जाएगा 12 2 14 माइनस में और बटा 2 कितना आ जाएगा -7, और यदि x बराबर हम -12 और +2 लेते हैं तो कितना आ जाएगा -10 बटे 2 मतलब -5 है ना। तो हमारे पास क्या आ गया x बराबर, इसलिए x बराबर -7 और -5 हो गया। ये तो निकालने बोल रहा ना, हमारे पास आंसर आ गया 5 7 या 7 5, कोई हर्ज नहीं, आगे पीछे हो सकता है जी। ओके समझ में आ गया, द्विघात का सूत्र है, बस आराम से बनाना है। चलिए देखिए सवाल बड़ा अच्छा सवाल है, ये भी त्रिकोणमिति का सवाल है, सिद्ध करना है ये वाला, और ये लाना कितना 2 लाना है, ओह खोदा पहाड़ निकला चूहा टाइप का काम करना है। चलो कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा, इसको भी कर लेंगे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो दिया हुआ पहले लिखते हैं, यहाँ पे LHS लिखते हैं, LHS 1 + tan a का होल स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर a, ये वाला है मंझली वाली है ना, मंझली वाली हो गया, और इंटू कॉट a भी है जी। चलिए अब देखो a + b का होल स्क्वायर यहाँ पे है कि नहीं, a + b का होल स्क्वायर, तो हम यहाँ पे तोड़ेंगे a स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है ना, 1 ही लिख देंगे, और tan का है b हमारा, तो b स्क्वायर हो गया, प्लस 2ab, 2 और a के जगह पे 1 है तो 1 को लिखने की जरूरत है, 2ab, तो 2 चलो अगर लिख भी देंगे तो कोई हर्जा नहीं होने वाला है, 2ab। चलो यार बहुत से बच्चों को समझ में आ जाएगा, हो गया यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं हो रहा ना, और ब्रैकेट लिखो नहीं लिखो कोई दिक्कत नहीं, हर्जा नहीं है, इससे किसको ऐसे रहने दो। अब यहाँ पे डाल दो वही मंझली वाली यहाँ पे आ गई है, और इंटू गुना में यार ये कॉट a। अब देखो बाबू 1 प्लस, अच्छा एक स्टेप बढ़ा दे क्या, नहीं छोड़ देते, देखिए फार्मूला 1 + tan स्क्वायर, यहाँ तक 1 + tan स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, 1 + tan स्क्वायर का फार्मूला होता है सेक स्क्वायर a, सेक स्क्वायर a प्लस ये कितना हो जाएगा 2 tan a, गुना करेंगे 1 से, तो ये माइनस क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर a, तो जैसे था लिखा हुआ वैसे रहेंगे है ना, फिर मंझली दे दो, फिर मंझली से इसको बंद कर दो, और ये आ गया मेरे पास कॉट है। अब देखो तो गई भैंस पानी में, सेक से कर गया ना, क्या बचा 2 tan a इंटू कॉट a। अब तो हम एकदम आ गई ना, भैंस नदी के नीचे आ गई है। चलिए जी अब किसी को उलट दो, tan बराबर 1 / कॉट कर दो, या tan, अच्छा आपको पता ही है tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। लो भाई उलटने से कोई फायदा नहीं, ऐसे भी बना सकते हैं, फॉर्मूला आपको पता है ना, tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। आगे 2, ये क्या हो गया RHS
प्रूव्ड हो गया। देखिए कैसा कैसा सवाल मिलता है आपको एक त्रिकोणमिति में देखने के लिए, जो एकदम बउआ टाइप का खेला है। बस 2 नंबर वाला सवाल भी जिन्होंने फोकस अच्छा से कर लिया ना यार, 80 नंबर तो उसका रखा हुआ है एकदम पक्का, मैं बता रहा हूँ। चलिए ये बताओ, देखो इसका योग निकालना है, योगफल सम निकालना है, सम, समझ रहे ना। सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो योग निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 × 2a + n-1 × d, ऐसे होता है। तो भाई साहब हमको n भी पता करना पड़ेगा, n होता है क्या, है ना। यहाँ तो पहले n भी तो निकालना है। चलिए तो हमारे पास जो दिया हुआ है क्या दिया, 25 दिया हुआ, जो लिखा हुआ है लिख लेते, 25 + 28 + 31 + ऐसे डॉट 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 +100 तक, है ना, 100 तक, 100 लिखा हुआ ये 100, 100, ओके। अब यहाँ पे a कितना है, शुरू वाला होता है a, 25 हो गया। d कितना है बाबू, तो 28 में से 25 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 28 में से 25 घटाइए ना, 3 आ जाएगा। और ये जो 100 जो दिया हुआ ना, ये क्या है आखिर, एक्चुअली ये tn लिखा हुआ है ना, tn बोलो या an बोलो, जो बोलो, 100 दिया हुआ है। यहाँ पे हमको n का वैल्यू निकालना है, n बराबर गायब है और sn तो खैर निकालना ही है ये दोनों। तो पहले हमको n निकालना पड़ेगा। चलिए इसलिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको फॉर्मूला बैठाना पड़ेगा, tn बराबर a + n-1 × d। tn क्या होता है, आखिरी पद जो दिया हुआ है यहाँ पे 100, a का वैल्यू कितना 25, n-1 मतलब n कितना है, नहीं पता है यार, हमको तो पता ही नहीं है। और d कितना है, d है 3। तो 25 को इधर भेज दो, 25 को इधर भेज दो, उठा के इधर ला दो। तो 25 को इधर ला दोगे तो कितना घट के हो जाएगा, 75 हो जाएगा। 100 में से 25 घट जाएगा ना, 3n-3, 3n-3। अब 75 3 5 3 8, 78 हो जाएगा ना। चलिए 3 को इधर लाओ तो -3 इधर आके क्या होगा, +3, तो 75 और 3 78, 3n 3 से कट जाएगा, 3 1 कम 3 दूना 6, 3 6 18, ओहो n बराबर 26 आ गया। n का वैल्यू कितना आ गया, 26 आ गया। इसलिए अब निकालते एस एन बराबर, अब फॉर्मूला होता है n/2 × 2a + n-1 × d। हालांकि हम शॉर्ट वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं, वो भी इससे आंसर आ जाएगा तुरंत, एक बार में आंसर आ जाएगा, a + l, ये भी फार्मूला आता है, ये इससे भी बनाइए तुरंत आंसर आएगा। तो खैर मेरे पास हम ऐसे बनाते हैं। n कितना है, n दिया मेरे पास कितना है, 26 आया ना, 26, n का वैल्यू कितना आया, 26 आया, 26/2, चलिए 2, और a कितना है 25, n का वैल्यू कितना 26 आया ना, तो लिख ले क्या, चलो 26 - 1 और d कितना 3। आप कोशिश करना लॉन्ग वाला सवाल में एकदम शॉर्ट नहीं करने के लिए, ठीक है ना। 25 दूना 50, और देखो 26 में से घटेगा 25, 25 दिया 75, इतना कर सकते हैं, इतना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ये दोनों जोड़ दो, 75 50 कितना हो जाएगा, 13 है ना, 75 और 50 हो जाएगा 125 ना, हाँ 125, 125 गुना कर देंगे, 13 25 65 के 5 50 6, 13 दूना 26 और 6 6 12, 32 के 2 बचा 3, और 13 कम 13, 14 15 16, देखो 1625, क्या हो गया, ये बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर है, समझ में आया कैसे बना। तो मुझे पहले n का वैल्यू निकालना है, फिर sn का वैल्यू निकाल देना। ओके, अब हम पढ़ते हैं आखिरी सवाल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट गजब का सवाल है। ये है बहुलक निकालने का सवाल। देखिए बहुलक मतलब मोड, सवाल आपको दिया रहेगा ना, तो जब आंसर, जब आपके क्वेश्चन दिया रहेगा ऐसे ही, तो इसका जब सॉल्यूशन करेंगे ना, तो उस क्वेश्चन को उतार लीजिएगा पहले, क्योंकि इसमें कोई बदलाव नहीं करना होता, ज्यों कहते हैं वही रहेगा, ज्यों कहते हैं वही रहेगा, एकदम सेम टू सेम, कुछ भी बदलाव नहीं। तो जो सवाल रहेगा वही, जो बॉक्स में सवाल में जो बॉक्स बना रहेगा ना आपके क्वेश्चन पेपर में, उत्तर जब दीजिएगा, जब सॉल्व कीजिएगा, तो पहले उसी तरह सेम बॉक्स उतार लेना आपको, सेम बॉक्स। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे हमको पहले लिखना पड़ेगा कौन क्या है कौन क्या नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बारंबारता कौन है बताओ, बारंबारता कौन है, जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा, फ्रीक्वेंसी यानी कि एफ निकालना है। तो पहले हम लिख लेते हैं, पहले लिखते हैं बारंबारता, बारंबारता कितना हो गया 155। तो बारंबारता का वर्ग अंतराल कितना हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा वर्ग अंतराल, अरे यार गलती लिखा रहा, कैसे देख रहे हैं, बड़ा बड़ा वर्ग 155 का वर्ग अंतराल कितना हो जाएगा 95 - 100 हो गया। अब देखिए समझिए ध्यान से, जो यहाँ पे ना जो L है, अब यहाँ पे लिखना पड़ेगा L बराबर, L क्या होता है, निम्न सीमा होता है, यानी कि 95 क्या है इसका निम्न सीमा। देखो 100 95 और 100 में
95 जो है निम्न सीमा है, तो एल हो गया निम्न सीमा। अब देखिए उसके बाद हमको निकालना F1। F1 क्या होता है, बारंबारता को F1 बोलते हैं, ठीक है ना, तो 155 हो जाएगा। उसके बाद F0 निकालते हैं। F0 क्या होता है, इसके जस्ट पहले वाला को F0 बोलेंगे, तो ये 85 हो जाएगा, यानी कि जो बारंबारता रहेगा ना उसका जस्ट पहले वाला हो जाएगा F0। उसके बाद F2 निकालेंगे और उसी बारंबारता के जस्ट बाद वाला जो होगा वो F2 हो जाएगा 110। उसके बाद मेरे पास बचेगा H। H क्या होता है, इसका डिफरेंस, कितना डिफरेंस हो रहा है बताओ, कितना डिफरेंस है, 5 करना है, 5 देखो बढ़ रहा, 80 85 85 95 5 का डिफरेंस हो गया, ये निकल जाएगा। इसके निकालने के बाद हम यहाँ पे बैठाएंगे बहुलक का फार्मूला, मोड बराबर, या तुम लिख सकते हो बहुलक बराबर, कोई दिक्कत नहीं। फार्मूला बैठाते हैं। फार्मूला क्या होता है, बहुत ज़रूरी फार्मूला है, इसको देखिए। फार्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ठीक है, ये लिख लेंगे, ओके। F2 इसको घेर देंगे जी, और यहाँ पे लिखेंगे H। ये फार्मूला है, कितना लंबा चौड़ा लग रहा ना। चलिए बैठाइए, 95 यहाँ पे लिख देते हैं। F1 कितना है बाबू, F1 है 155, देखो दिया हुआ है भाई 155, ठीक है ना, और F0 कितना है 85। ये झिक झिक क्या हो रहा है, ये स्क्रीन झिलमिलाता है। 2 F1 कितना 155, पता नहीं ऐसे क्यों हो रहा। F0 कितना है 85, और F2 कितना है, F2 दिया हुआ है 110, देखो F2 कितना 110 है ना, और ये कितना H कितना है 5। थोड़ा सा नीचे हमको बढ़ना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, बढ़ जाएंगे। तो मेरे पास आ गया 95 प्लस, देखिए कितना था घट के, 5 में 5 गया 0, 8 7 15 70, और यहाँ पर 155 दूना करते हैं, तो देखिए हम करते 160 से करते हैं, कितना आ जाएगा, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 1 11, 2 एकम 2 1 3, है ना जी। 155 को 2 से गुना करते तो कितना आ जाएगा, 310 आ गया, माइनस, आइए दोनों जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 5 0 5 8 1 9 195, है ना। क्या करेंगे, जोड़ दिया मैंने, 85 है ना, ठीक है ठीक है। तो अब हम इसको जब जोड़ दिए तो 195 आ गया, और ये गुना में रहने दो 5, 95 हो गया प्लस 70, और ये देखो ये दोनों घटा देंगे ना, 310 में से क्या करेंगे 195 हो जाएगा, घट जाएगा तो 115 बचा, गुना 5, तो देखो 5 से करेंगे 23 25 115, अरे यार मैंने क्या लिख दिया, हाँ 23 25 115 हो गया 23। अब देखो 95 हो गया प्लस 70 बटे 23, 23 से तो कटेगा नहीं, है ना, 23 से तो कटेगा नहीं। तो हमको यहाँ पे पॉइंट में, जब अक्सर इसका आंसर जो है ना बहुलक वगैरह का अक्सर इसका आंसर पॉइंट बता है, 70 को 23 से तुम डिवाइड करोगे तो 3.04 के आसपास जो है तुम्हारा आंसर आएगा, 3.05 के आसपास, हाँ 3.04 के आसपास तुम इसका आंसर लिख सकते हो। अब देखो यहाँ पे क्या है, अब जोड़ देते हैं तो कितना हो गया, 95 3 98.04, ये क्या हो गया, हमारा राइट आंसर हो गया। अक्सर इसका जो आंसर रहेगा ना वो पॉइंट में ही, बहुलक वगैरह या माध्य माध्यिका, इसका अक्सर जो आंसर निकलता है वो पॉइंट में ही निकलता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कैसे निकालें। देखिए सिंपल सी बात, यहाँ पे काटा कुटी किया मैंने, यहाँ पे डिफरेंस कितना है, यहाँ पे डिफरेंस जो है 5 का डिफरेंस था, और 5 से मैंने काट दिया, 23 25 115, तो 23 तो नीचे आ जाएगा ना, ठीक है। और फिर यहाँ से फिर 70 को 23 से भाग किया तो 3.63 होता है ना, तो मतलब इस तरह से आएगा, ओके। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको 10 सवाल बताया है, अच्छा भी टाइम भी लग गया। अच्छा मुझे उम्मीद है कि आपको 10 में 10 बनाने आया होगा खुद से भी, जितना अगर बनाए हैं ईमानदारी पूर्वक नीचे कमेंट करेंगे 10 में आपने कितना बनाया, जितना बनाया उतना नंबर आपको मिलेगा, दुगना, जितना सवाल है उसका दुगना नंबर। आप बताओ मुझे कि आपको कितना नंबर मिला, ईमानदारी से बताना है इसमें, ठीक है ना। और अगर जो सवाल नहीं समझ में आया उसको नोट कर लीजिएगा कॉपी में, और इस तरह से क्वेश्चन बनाने की कोशिश करो। और मैं तो खैर हेल्प कर ही रहा हूँ, बाकी खुद का जो हेल्प होता है ना बाबू सबसे बड़ा हेल्प होता है, ठीक है ना। बाकी तो हम सपोर्ट है ही यहाँ पे, ओके। वीडियो क्लास करते हैं। अब तक तो जिन्होंने कंजूस मक्खी चूस बन गए होंगे तो अब खत्म कर दो, हद पार कर दो यार। अब तुम लोग उसको खत्म करो, जल्दी से घंटे वाला बटन दबा लो और सब्सक्राइब कर लो जिन्होंने नहीं किया है। वीडियो को लाइक करना, दोस्तों को शेयर करना, कमेंट करके बताना कैसे लगेगा, ओके। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय।